नमस्कार जी। क्लासिक एकेडमी भिवानी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने वर्क एंड टाइम की 2 टाइप कर ली थी, आज हम तीसरी टाइप के ऊपर चलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो टाइप मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, बिल्कुल A to Z, चाहे आप किसी भी प्रकार का प्रश्न उठा लो, बस ध्यान से आपको एक प्रश्न देखना है, उसके बाद आपकी कोई भी टाइप गलत नहीं होगी, क्योंकि ये सारी की सारी टाइपें मेरा पर्पज है आपके दिमाग में सेट करना। ठीक है, और ऐसे बेसिक तरीका करवाऊंगा, ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो आप देखिए, और एक सवाल मैं आपको करवाऊंगा, सेकंड सवाल फिर आपको करना है। ठीक है, चलिए आज की क्लास क्या है, आज की टाइप क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, इसके अंदर बोला गया है ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, परंतु 27 दिन के बाद ए कार्य करना छोड़ देता है, जिसके कारण कुल, यहाँ पे कुल है भाई, कुल कार्य समाप्त होने में 32 दिन का समय लगता है। बताइए ए और बी अकेले अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि सीधा का सीधा मैं आपको इतना बेसिक तरीका बताऊंगा कि आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, देखो एक बार, सबसे पहले आप इसका मतलब समझिए कि ये क्या कहना चाहता है। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, मतलब ए ने भी 30 दिन काम पाना पड़ेगा, बी ने भी 30 दिन काम पाना पड़ेगा। जब काम खत्म होगा, उनने काम ओट लिया, परंतु 27 दिन के बाद एक काम करना छोड़ गया। अब आप मुझे सिंपल सी बात बताओ, ए के कितने दिन बकाया थे? 3 दिन, क्योंकि ए ने काम कै दिन करना था? 30 दिन। बी ने भी कै दिन काम करना था? 30 दिन। ए ने काम कै दिन कराया? 27 दिन। तो सिंपल सी बात है, ए के 3 दिन बच गए। अब ए के 3 दिन बच गए, तो ए का 3 दिन का काम भी बचा होगा। अब बी ने देखो कितने दिन काम करना था? 30 दिन। अब काम खत्म करके कौन जाएगा? क्योंकि काम 32 दिन चल रहा है, ए पहले जा लिया, तो सिंपल सी बात है, बी ने 32 दिन काम कराया है। अब बी ने काम करना कै दिन था? 30 दिन। तो आप ये बताओ, ए के 3 दिन के कारण बी के कितने दिन एक्स्ट्रा लागे? 2। तो अपन नुकस कहा, ए का 3 दिन का काम बी ने 2 दिन में कराया है। अब ये देखो, टाइम का रेशो है, और काम का रेशो क्या होता है? इसका उल्टा। तो काम का रेशो कितना हो जाएगा? 2-3। इसका मतलब ये है, अगर ए 2 डिब्बे बना हुए है ना, तो बी कितने डिब्बे बना हुए है? 3 डिब्बे। ठीक है, जमा आसान प्रश्न है, जितनी ज्यादा टाइप बढ़िया होगी ना, उतना आसान पाओगी वह चीज। बस प्रश्न की लैंग्वेज ने समझने की कोशिश करा करो। अब यह बात बेरा होना चाहिए भाई, ए और बी मिलके काम ने 30 दिन में कर सकते हैं, मतलब ए भी 30 दिन काम पर लगेगा, बी भी 30 दिन काम पर लगेगा, तो काम 30 दिन में खत्म हो जाएगा। अब अपन ने देखा भाई, ए तो 27 दिन के बाद काम छोड़ गया, तो सिंपल सी बात है, ए के 3 दिन का काम बच गया। इसके कारण बी ने 2 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। क्यों? क्योंकि बी ने 32 दिन काम कराया है। अब काम करना कै दिन था? बी ने 30 दिन। तो अपन नुकस कहा, ए के 3 दिन के कारण बी के 2 दिन एक्स्ट्रा लागे। काम का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा हो है, समय का रेशो 3-2 था, तो काम का रेशो कितना हो जाए? 2-3। तो सिंपल सी बात है, ए के डिब्बे बनाओ डेली 2 डिब्बे, बी डेली के डिब्बे बनाओ है 3। अब सबसे पहले नु देखो, कुल काम कितना था? किस तरह देखा? ऊपर साफ साफ बोला है कि ए और बी इस काम ने 30 दिन में कर सके हैं। अब तुम बताओ, ए अगर 2 डिब्बे बनाओ डेली, बी 3 डिब्बे बनाओ है, तो डेली के डिब्बे बनाओगे दोनों मिलके 5, और ये 30 दिन में काम खत्म करें, तो 5 गुणा 30, इसका मतलब टोटल काम कितना था? 150 डिब्बे। टोटल काम है 150 डिब्बे। क्यों? दोनों ने मिलके 30 दिन में कराया था, तो एक दिन में कितना करें? 5। 30 दिन में कराया था, तो टोटल काम हो गया 150। अब केप क्या था, ए कितने दिन में करेगा? तो नू बताओ, ए का डेली का काम कितना है? 2। 150 डिब्बे, अगर ये 2 के हिसाब से बना होगा, तो ए ने कितने दिन लगेंगे? 75 दिन। तो ए तो अकेला करेगा इस काम ने 75 दिन में। और अगर बी पे करवाओगे, तो 150 डिब्बे बनवाने टोटल, और बी डेली के डिब्बे बनाओगा 3, तो सिंपल सी बात है, बी ने लगेंगे 50 दिन। तो ए इस काम ने करेगा 75 दिन में, और बी इस काम ने करेगा 50 दिन में। ठीक है, अब सेकंड पर्सन आप लोग करियो भाई। ठीक है, ये पर्सन का जवाब आपको देना है। ठीक है, इस पर्सन का जवाब आप लोग दियो, और यो पुल को नहीं भैया, कुल काम है, क्योंकि है कुल काम है। इस पर्सन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ये रहा देखो। ठीक है, हाँ, इस पर्सन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दो। ठीक है,